औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने जी शुरू किया हुआ है चैप्टर साइकोलॉजी का, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, सॉरी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो हमने इसकी पहले लेक्चर में डेफिनेशन की थी, वो मैं आपको बता देता हूँ रिवीजन के लिए कि जो परफेक्ट लेटेस्ट जो थी साइकोलॉजी की डेफिनेशन, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, बिहेवियर एंड जो है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जी लेटेस्ट इसकी थी डेफिनेशन। तो आज हम जो है पढ़ेंगे कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजी के जो गोल हैं, साइकोलॉजी का मकसद जो है वो क्या क्या है और किस किस जगह पे ये पाया जाता है। जी देखें, इतने आसान अल्फाज में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चीज़ है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आपको चीज़ें आनी चाहिए, ये ना हो कि इस तरह आप रट्टे पे काम चलाएं। रट्टे वाली कोई चीज़ आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो है आपको मैं इंट्रो करवा देता हूँ, फिर इसका जो है हम ये हिंदी और उर्दू में भी आपको समझाएंगे। Goal of psychology is the describe, explain, predict and control the behavior. There is an other goal to improve the quality of human life. Psychology want to explain or understand why an individual behave in a certain way and predict how an individual will behave in future. यानी साइकोलॉजी का जो गोल है, जो मकसद है, वो ये प्रिडिक्ट करना होता है, ये देखकर उसका बिहेवियर देखकर, ठीक है, ह्यूमन का, ऑर्गेनिज्म का, जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं उसका बिहेवियर देख के, उसकी हरकत और सकनात देख के जो है आने वाली उसकी जो फ्यूचर प्रिडिक्शन लगाना है, वो साइकोलॉजी का काम है। यानी इसकी मिसाल आप एक ये ले लें कि जिस तरह डॉक्टर आपकी तशखीस करता है कि अगर आपको कोई बीमारी शुरू हुई है तो उसके आने वाले असरात क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको जो है कोई भी बीमारी है, ठीक है, बुखार है, तो इसके साथ प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि आपको गले का मसला हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ठीक है, आपको जो है कमर में दर्द हो सकता है। तो ये प्रिडिक्शन, ये मिसाल के लिए। इसी तरह जो है साइकोलॉजी भी बिहेवियर को देख के प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, तो ये ही इसका मकसद है। फ्यूचर को जो प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी फ्यूचर को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट में, तो ये क्या है जी, साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी जो है एक्सप्लेन करती है जी बिहेवियर को देख के, ठीक है, फ्यूचर को एक्सप्लेन करती है या प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, यही इसका मकसद है। और जिस चीज पे भी आप काउंसलिंग कर लें उसमें भी प्रेडिक्शन देखी जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है बिहेवियर को, आने वाला फ्यूचर। साइकेट्रिस्ट देख लें, हेल्थ साइकोलॉजी में देख लें, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में देख लें, यही एक ही मकसद होता है कि एक्सप्लेन बिहेवियर, ठीक है, प्रेडिक्ट द बिहेवियर एंड एक्सप्लेन फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर को एक्सप्लेन किया जाता है। इसकी हम मजीद जो है आगे फर्दर इसको जो है जान लेते हैं
कि इसका और क्या क्या मकसद है, ठीक है। थ्रो डिस्क्रिप्शन मस्ट स्टिक टू perceivable information, explanation, deliberate and behind it is done so uncover the principal process या relationship that can be causes। इसमें मजीद जो है डिटेल में ये देखा जाता है कि perceivable information पे जो है एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं कि जो अनकवर प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं कि उनमें वजूहात क्या क्या आ रही हैं, ठीक है, किस वजह से ये मसला पेश आ रहा है, ठीक है, और इसका हल क्या है, और ये मसला आगे जाके कितना ख़राब कर सकता है, कितना ठीक कर सकता है, कितना नुकसान दे सकता है और कितना फ़ायदा दे सकता है। तो ये इसकी जो है मतलब के गोल होता है साइकोलॉजी का। इसको हम मजीद जो है आसान अल्फाज में आपको बना देते हैं, ठीक है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया मैंने कि गोल क्या है। कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है, सवाल आ जाता है, तो कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर होना चाहिए। आप अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, जब तक आप चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, उस टाइम तक जो है आप इसको जो है सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। इसके जो गोल हैं, सबसे पहला गोल जो है डिस्क्राइब है इसका, ठीक है, डिस्क्राइब करना। ठीक है, ये आप कोई सवाल आ जाता है तो आप इसके नीचे ये डेफिनेशन दे के इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, आपका जो है क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो डिस्क्राइब में क्या होता है जी, द फर्स्ट टास्क ऑफ साइकोलॉजी इज टू गेट द फैक्ट्स, यानी इसमें जो डिस्क्राइब में जो है फैक्ट को जो है हासिल किया जाता है। टू कलेक्ट द रिलेटिव डेटा, यानी इसमें वो जो रिलेटिव डेटा होता है सबसे पहले उसको जो है हासिल किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, जिस तरह काउंसलिंग होगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होगी। एक्चुअली डेटा आर द रिपोर्ट टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और उसी के एक्चुअल रिपोर्ट बना के ऑब्जर्वेशन की जाती। पहला इसका जो है मकसद ये हो गया। जो इसका दूसरा मकसद है वो जनाब है एक्सप्लेन, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। डिस्क्राइब डेटा लिया जाता है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ठीक है कि आया कि इसमें क्या क्या चीज़ें अनकवर हैं, जो है जिसमें जो है अनकॉन्शियस में चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें खराब कर रही हैं। तीसरी चीज़ है प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्शन, ठीक है। तीसरी चीज इसमें हो जाती है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या है जी, टू अचीव दिस गोल मेजरमेंट इज नेसेसरी। मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर सर्व एज ए प्राइमरी बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग व्हाट ए पर्सन विल डू इन फ्यूचर। वही बात आ गई कि इसमें प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एक मफरूजा बनाया जा सकता है, एक रेफरेंस दिया जा सकता है कि आने वाले वक्त में इन बेसिस पे ये बंदा क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। और जो लास्ट में चीज आती है इसके जो गोल में है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में, वो है चौथी जो चीज है वो है कंट्रोल। वही बात आ गई जो मैंने पहले आपको बताई थी कि पहले डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद प्रेडिक्शन यानी फ्यूचर में क्या कर सकता है, और उसके बाद कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जो बिहेवियर जो है
अनकॉन्शियस यानी अनकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं ख़राब हो रही होती हैं, उनको सामने लाया जाता है और उनको फिर ठीक करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो है अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कोई बीमारी है तो फिर उसका इलाज किया जाता है, कोई पर्सनल मामला है तो उसको हैंडल किया जाता है, कोई रिलेशन का मामला है तो उसको फिर ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ये जी आज का जो मकसद है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी का काम क्या है, ये इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी मतलब कि कोई बंदा पूछता है कि आप जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है और किस लिए यूज़ होती है, तो ये चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसकी जो है डेफिनेशन आप लिख दें, पहले ये जो है हेडलाइंस दें, पहले सवाल मतलब कि आ गया है जी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, 20 नंबर 10 नंबर 15 नंबर का सवाल आ गया है, तो उसमें अगर आप ये 4 चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दें, यानी पहले डिस्क्राइब लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन लिख दें, प्रिडिक्शन लिख दें और उसके बाद कंट्रोल लिख दें, और इसकी आगे फर्दर थोड़ी थोड़ी जो है एक्सप्लेन कर दें अपने लफ्ज़ों में, तो इंशाल्लाह जो है आपके नंबर नहीं कटेंगे और मुकम्मल आपको जो है इसमें नंबर मिलेंगे। तो मज़ीद इस तरह की हम सीरीज़ जो है हमने शुरू की हुई है, जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, ठीक है, वो देखें, इंशाल्लाह उनका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और चीज़ें उनको याद भी रहेंगी। असल चीज़ है कि चीज़ें याद रहना, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि चीज़ें याद रहना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। एक्सप्लेन आप अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुक पे जो लिखा हुआ है वही सेम टू सेम आप जो है लिखें, इस तरह नहीं होगा। जो चीज़ें आपको याद होंगी वही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके माइंड में जो मैंने बातें कही हैं वो क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप अपने अल्फाज में कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जो है अपनी सादा इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, सादा भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में सादा एक्सप्लेन कर, ज़रूरी नहीं कि आप टू द पॉइंट कॉपी पेस्ट करें, यहाँ से जो कॉपी मिले आपको या बुक से मिले वही पेस्ट कर दे, उसके नंबर नहीं आपको मिलेंगे। तो चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको मकसद क्या है वो चीज़ें आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद जो है प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे इस तरह के बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक मैंने कवर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, सर्दी बहुत है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो मज़ीद जो है स्टूडेंट तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।